देख लो, बाबर जिम जिम जिम्बा है, दो कौड़ी का प्लेयर नहीं है वो, T20 का प्लेयर ही नहीं है यार। मैं तो कह रहा हूं शुक्रगुजार हूं, वर्ल्ड कप में लेके आओ, उसकी धज्जियां उड़ेंगी, वो जब जब खेलता हम जीतते ही हैं। तो आज स्टीव स्मिथ ने बाबर आजम को उसकी औकात दिखाई कि बेटा तू कहां पर है, वहां पे खड़ा हो जा। अच्छा, उसके बाद स्टीव स्मिथ ने 41 बॉल्स में 100 मार दिया, उससे मनहूस से खेलने नहीं गया, वो आउट हो गया और आउट होके जाके बैट मार रहा उस पर बाउंड्री लाइन पे, जैसे पता नहीं कितना स्कोर बना चुका बीबीएल में। इतना गंदा प्लेयर मैंने तो अपनी जिंदगी में नहीं देखा यार। तो आरसीबी की टीम से भी गंदा आदमी है यार, क्या हो रहा है यार? पाकिस्तान के मामले में क्या बता दीजिए। अगर आप स्ट्राइक रेट देखेंगे, उन्होंने बनाया 41 में 100, बाबर थे 39 पे 47। 120 का स्ट्राइक रेट है बाबर का, 240 का 39 पे 47। जी जी, शेमफुल। और इसके लिए भी उनको बुरा लग रहा था कि मुझे स्ट्राइक क्यों नहीं दी। स्पिनर क्रिस गेल के हुए 3 डॉट खेली है, लास्ट बॉल पे सिंगल ले रहे, स्मिथ ने कह दिया मैं नहीं आ रहा भाई। आप उनके मुंह पे जाके कीचड़ क्यों नहीं मारते कि घटिया आदमी है? तो अगर आपको मौका मिले कर सकती है ना, आप प्लीज करिएगा। आपको कीचड़, आप बाल्टी में कीचड़ दे दीजिएगा उसके मुंह पर। एक बाल्टी बाबर को, एक दिल्ली को। स्मिथ अपने स्टाइल में खेला, उसने वो लपेटे मारे जो एंड में वो होता ना बॉलर्स के साथ, जब वो टेस्ट मैच में मारता है लपेटे। आज उसने 9 छक्के मारे बाबर के 7 चौके, और उसने एक जहां पे बाउंड्री छोटी थी वहां का फायदा उठाया। तो ये फायदा बाबर भी उठा सकता है। दिल्ली का अभी आपने बोला, देखिए फिर आप वही कर रहे हैं। तो आपने बोला उनके लिए क्या बताया, आप उनके लिए क्या होता है जी। लेकिन ये बात सच है कि आज बाबर दुनिया का सबसे गंदा काली पहाड़ी का नेवला, जिसको मैं बोलता हूं, सामरी का असिस्टेंट, वो बंदा आज वहां पर जाकर उसको बाहर निकाल दिया स्टीव स्मिथ ने। सोचो आप, एक प्लेयर इनका रिटायर्ड आउट होता है, शाहीन अफरीदी को धक्के देके निकाल देते हैं, बॉलिंग ही नहीं मिलती उसको, आधा ओवर करा के वो नो बॉले करा रहा है, बॉलिंग से निकाल दिया। उसके बाद बाबर आजम को आज स्टीव स्मिथ बोलता है कि भाई तूने बहुत बॉलें वेस्ट कर ली, मुझे मैच जिताने दे, उधर खड़ा हो जा, नहीं तो बाहर ही चले जा, ऐसे ऑस्ट्रेलिया से ही चले जा तू। आज जो थूका है उसने स्टीव स्मिथ ने उसके मुंह के ऊपर, एक काली पहाड़ी का नेवला ना, कसम से बता रहा हूं मैं आपको, इसको जिंदगी में अब चैन नहीं मिल सकता। इतना घटिया प्लेयर मैंने तो अपनी यार, जब आप T20 के प्लेयर ही नहीं हो, आप क्यों बार बार अच्छी हरकतें करते हो, क्यों अप्लाई करते हो? आप जाके टेप बॉल लीग खेलो, कंचे वगैरह खेल लो, पहलो दुग्गो तिग्गो है, पिट्ठू है, का पापड़ा वगैरह है, वो खेले आप। क्यों आप क्यों खेल रहे हैं यहाँ पे क्रिकेट आके, जब आपके बस की नहीं है? घटिया बोले। लेकिन ये नहीं है। मेरा सवाल आपसे ये कि आपने कहा कि मैं ख्वाजा की बात करूंगा, ठीक है, कि उसका तो ये स्टाइल भी नहीं। स्मिथ कौन सा इस तरह की क्रिकेट के लिए मशहूर है? 9 छक्के आपने सोचा है? ना स्मिथ के पिछले साल के 2 मैच आप देखो, एक में मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, लेकिन मैं ओवरऑल कह रहा हूं जैसा आज खेला है, 42 बॉल 100 तो कोई भी नहीं सोच सकता ना। नजीब आप ये देखो ना, मैं वार्नर की इसलिए बात नहीं कर रहा, वो तो रिटायर हो चुका है कामरान की तरह, सही है ना। और जो स्मिथ है, मैं हूं तनवीर अहमद, जितनी भी है मुझे सारी पिला दो। आज की रात मुझे नींद नहीं आनी, आज की रात मुझे चैन नहीं आना। उस पैन के टगे स्टीव स्मिथ को बैन करो, इंटरनेशनल क्रिकेट से स्टीव स्मिथ को बैन करो, बिग बैश लीग को बैन करो। पाकिस्तान के सबसे बड़े जिम्बू को इंसल्ट कर दिया आपने, पहले रिजवान की, उसके बाद घंटे की। भाई साहब, जितने भी मेरे इंडियन दोस्त हैं, वीडियो को लाइक कर लेना। तनवीर अहमद ने सवाल उठा दिया है बिग बैश की मैनेजमेंट के ऊपर कि आपने इतने बड़े खिलाड़ियों को जो डिसरिस्पेक्ट किया है, भाई ऐसे तो बिग बैश को बैन होना चाहिए। स्टीव स्मिथ ने जो हरकत की है ना, भाई तनवीर अहमद ने बोला मैं तो इसको प्लेयर ही नहीं मानता। भाई तनवीर ने बोला कि जितना गुस्सा आज बाबर आजम के अंदर था ना, और पहन के टके 100 करके गुस्सा निकाल देता, 100 करता गुस्सा निकाल देता अपने आप। 39 बॉलें खेल के गुस्सा नहीं किया, उसी स्टीव स्मिथ ने 42 बॉलों के ऊपर 100 किया है। अब मुलाजा जरा फरमाइएगा कि अगर बाउंड्री रोप के ऊपर बाबर आजम ने गुस्सा दिखाया, बल्ले मारे, अगर स्टीव स्मिथ होता तो भाई उसकी भी बैंड बज जानी थी। अच्छा जी, अब तेरे बाप का आजा मुझे बता ना भाई, 39 बॉलें उसने खेली हैं, उसको तब गुस्सा कोई नहीं आया कि मैं 39 बॉलों में मैं भी 100 कर दूं, ठीक है। अब स्टीव स्मिथ को तू प्लेयर मान या ना मान, बेटा मैं तो उसको प्लेयर मानता हूं, ठीक है। T20 में इतनी वो एबिलिटी नहीं रखता स्टीव स्मिथ ने जो आज 100 किया, वो तो टेस्ट का प्लेयर है। तो शर्म आनी चाहिए इस घंटे के नंबर 1 T20 प्लेयर को, जो तुम कहते हो भाई ये करता ना, ये टेस्ट में करता ना, ये ओडी में करता ना, ये T20 में करता ना, ये PSL में करता, ये कहां करता है ना, ये बांग्लादेश लीग में करता ना, ये लंका प्रीमियम लीग में करता ना, ये बंदा डोमेस्टिक खेलता, ये परफॉर्मेंस कहां करता, मुझे कोई तो बताए।
ठीक है। अब ये जो फाइट हुई है ना स्टीव स्मिथ की और जो है वो बाबर आजम बड़े गुस्से में जी नजर आ रही है। बाबर आजम नजरें नहीं मिला रहे स्टीव स्मिथ से कि उसने पाकिस्तान के सबसे बड़े जो है वो प्लेयर की डिसरिस्पेक्ट की है। यार आज मैं अगर आपसे कहूं कि जो हम बातें करते थे आज से कोई 2-4 साल पहले कि बाबर वर्सेस विराट वर्सेस बाबर, मुझे कसम उठा के बताओ सच्चे दिल से, अगर यही स्टीव स्मिथ और विराट कोहली होते और विराट कोहली सिंगल लेता तो स्टीव स्मिथ की अबू ने भी सिंगल लेनी थी। ठीक हो गया, इस बात को समझो, इस लॉजिक को। भाई जब आप पूरी दुनिया में जलील हो रहे हो, कल रिजवान हुआ, आज ये हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं तनवीर साहब जो आप बैठ के रो रहे हो, जितने भी बाबर के फैन है बैठ के रो रहे हैं। मैं हमेशा क्रिकेट रियलिटी को बर्बाद करता हूँ भाई, हमारे पाकिस्तान का भी ये जिम्बू किंग है, हम भी इसके फैन है। ठीक हो गया। तो असल में होता यह है कि भाई जब आप इतनी बुरी क्रिकेट खेलोगे, अब स्टीव स्मिथ को भी पता है तूने जो पूरे बिग बैश लीग में किया है ना तनवीर साहब, जो इसने किया है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पूरी दुनिया को भी पता है। इसमें कोई खास डिसरिस्पेक्ट होने वाली बात नहीं है, इसमें कोई इतनी को बड़ी फाइट नहीं हो गई। ठीक है, गुस्सा आपने दिखाया, ठीक है गुस्सा आपने दिखाया, लेकिन आपको ये समझना है कि स्टीव स्मिथ जिस लेवल के ऊपर क्रिकेट खेल रहा था भाई, उसने 9-10 छक्के लगा दिए और इसने एक छक्का नहीं लगाया। एक सोचने वाली बात है। तनवीर साहब कह रहे हैं कि बैन स्टीव स्मिथ एंड बिग बैश। ठीक, वो ऑस्ट्रेलिया की टीम में नहीं है, बाबर तो पाकिस्तान टीम में है ना। क्या बाबर को पाकिस्तान में नॉन स्ट्राइकर एंड पे इस तरह का प्लेयर मिल जाएगा इतने इस स्ट्राइक रेट से खेलने वाला? नहीं मिलेगा ना। तो ऑस्ट्रेलियन ने सपोर्ट करी है ना। अगर स्मिथ भी आउट हो जाता और दूसरे भी आउट हो जाते तो क्या आप चेस कर लेते 190? नहीं करते। नहीं पैदा होता। तो आपको अपना एटीट्यूड बदलना पड़ेगा। ये नहीं कि आप बिग बैश खेल रहे हैं, चाहे आप पीएसएल खेलें, चाहे बांग्लादेश लीग खेलें, चाहे आप इंटरनेशनल मैच खेलें। और स्मिथ ने दिखा दिया वो चीज करके। आप तो आज के मैच की बात कर रहे हैं, वो जो पिछले मैच में 50 किए उसमें भी डेविस रन ना करता आप नहीं जीत सकते थे। जो बासित भाई बात कर रहे हैं कामरान स्मिथ की, तो स्मिथ हैज ओनली प्लेड 11 इनिंग्स इन बिग बैश, सही है। उसमें उसके 699 रन्स है और 177 का स्ट्राइक रेट है। आज तो 238 के स्ट्राइक रेट से खेला है, लेकिन 177 का ओवरऑल स्ट्राइक रेट है। तो वही बात है कि आपको गियर खुद बदलने पड़ते हैं। आप कैसा देखते हैं इस चीज को? देखिए डेफिनेटली आप डे बाय डे बेहतर क्रिकेट खेलते हैं, मॉडर्न डे को सामने रखते हुए अपने आप को डेवलप करते हैं। और 400 भी हैं उसके बिग बैश के लास्ट 11 इनिंग्सों में 400 भी हैं, ये भी साथ बताएं। तो बड़ा प्लेयर है यार, ठीक है बेशक वो एक टेस्ट मैच खेल रहा होता है, सिर्फ टेस्ट क्रिकेट ही खेल रहा होता है, लेकिन उसके पास जो एक्सपीरियंस है आईपीएल का, आप देखें मेजर लीग का, वो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। T20 टीम में भी रहा है, तो वो अपना एक्सपीरियंस पूरा यूटिलाइज करा। उसके साथ देखिए वार्नर 5 दिन वो टेस्ट मैच करता है कमेंट्री, 6 दिन आके सो करके चला जाता है। तो ये चीजें ये जो बिग बैश है ना, मैं एक चीज ऐड कर दूं, ये जो बिग बैश है ना, इसमें जितने भी प्लेयर्स हैं वो कमेंट्री भी करते हैं। हाँ जी, जिसका मैच ना हो वो सारे करते हैं। लेकिन वो वार्नर तो टेस्ट मैच सारी मैच कवर कर रहा था ना, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, वो बीच में आके खेला भी है। यार देखिए जो आज मैंने सुना, मैंने देखा नहीं है, जो मैंने सुना जो हुआ वो मेरे ख्याल से ऐसे नहीं होना चाहिए था। ठीक है स्मिथ ने 100 किया 41 बॉलों पे, 39 बॉलों पे, मेरे ख्याल से 40 बॉलों पे किया उसने, जो भी है यार। बाबर प्लेयर तो है ना यार, जो भी है आप सिंगल लें या पहले बात कर लेते हैं कि भाई ट्राई करनी, सिंगल नहीं करनी। तो ऐसे मेरी नजर में, मैं ऑनेस्टली बताऊं एज अ प्लेयर मैं देख रहा हूं कि ये डिसरिस्पेक्ट है। डिसरिस्पेक्ट बाबर है, वो आपको टेल एंडर ट्रीट कर रहा है। 3 बॉलें आपने डॉट की हैं, लास्ट बॉल पे आप सिंगल ले रहे हो और आगे पावर सर्च का ओवर है, तो वो और उसने वो साबित किया, उसने वो ओवर खेला, नो डाउट इसमें कोई, मैंने कहा ना कि यार ट्रीट कर रहा है, आप डिसरिस्पेक्ट करें या जो भी कहें। नहीं जी, बाबर ओपनर है, क्लास का प्लेयर है, कोई टेल एंडर नहीं आया था स्मिथ के साथ खेलने के लिए जो सिंगल नहीं ले रहा था। एक बात तो ये सोचनी चाहिए, ऐसी मैच के लिए उसको पता है ना। जी मैच जीत के मैं स्मिथ को क्रेडिट क्या मैं नहीं दे रहा, मैं कहता हूं कि यार उसकी
कमाल अप्रोच है कि सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेल रहा आके वो बिग बैश में ठक करके 100 कर लेता है। एक्सपीरियंस है, ग्रेट प्लेयर है, मैं खुद भी बहुत बड़ा फैन हूँ। लेकिन मैं एज ए क्रिकेटिंग माइंडसेट्स के साथ मैं बात कर रहा हूँ कि आपका ओपनर है, पाकिस्तान का नंबर 1 प्लेयर है वर्ल्ड में, उसके भी बहुत फैन है, जितने विराट कोहली के तो नहीं, विराट कोहली जितने नहीं है, लेकिन आप 50% तो उतने लगा सकते हैं ना। उसने अपनी परफॉर्मेंस से दिखाया है। आप सिंगल ना लें, अगर चले 19-20 हो तो आप कह सकते हैं, लेकिन ऐसा सिंगल ना ले। बेशक उसने 4 बॉल डॉट खेले हो, चाहे 3 बॉल डॉट खेले हो, चाहे पार प्ले हो, ये मेरे ख्याल से, मेरी नजर में, मैं समझता हूँ डिसरिस्पेक्ट है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बासित भाई आप और एग्री करते हैं इस बात से कि ये जो है उसने गलत किया है सिंगल रोक के, या वो जीत का सोच रहा था? नहीं, नो डाउट, मैंने ये नहीं कहा कि वो जीत का सोच रहा था। हुआ क्या इंसिडेंट तो बता। उन्होंने देखिए बाबर आजम खेल रहे थे, सब पता है उन्होंने इनको, वो मुझे ही सब पता पता है, है। लेकिन ये चाहते हैं कि ऑडियंसेस को भी पता लग जाए। तो बाबर आजम जो है वो ऑब्वियसली थोड़ा सा स्लो खेल रहे थे अपने दोस्त रिजवान की तरह, और थोड़ा सा मुझे लगा कि स्मिथ ने शायद ये टैक्टिकली उनको मना किया था। ऐसा नहीं था कि वो ये कहना चाहते थे कि तुम स्लो खेल रहे हो तो मैं अगले ओवर में आऊंगा। उन्होंने उनको जो इशारा किया, जो मेरी समझ में है, कि मैं अगले ओवर से पावर सर्ज लेना चाहता हूं, तो इसलिए हम ये सिंगल नहीं लेते हैं। उसके बाद वो आते हैं, वहां से दे धनाधन छक्के लगाते हैं, और उसके बाद जब अगला ओवर आता है, 2 ओवर्स का पावर सर्ज होता है, तो 12 पहली डिलीवरी के ऊपर जो बाबर आजम है वो बोल्ड हो जाते हैं, और उसके बाद वो बहुत निहायत गुस्से में भी नजर आते हैं। लेकिन सिमिलर गेंदों के ऊपर वो डबल द रन्स बनाते हैं और बाबर आजम हाफ द रन्स बनाते हैं। 10वें ओवर पे आप तो वाटर ब्रेक होती है, तो 10वें ओवर पे जब ये वाटर ब्रेक हुई तो ये बताया गया, स्मिथ को ये बोला गया कि अब आप पावर सर्ज ले लो ताकि हम मैच क्लोज कर सके। स्मिथ ने कहा कि एक साइड की बाउंड्री छोटी है तो 1 ओवर खेल लेते हैं, अगले ओवर में हम पावर सर्ज लेंगे। अब ये जो 11वां ओवर होता है उसमें गालबन 3 से ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट कभी गिव अप नहीं करता, और ना कभी वो हार का सोचते हैं। मैं उनके साथ 14-15 साल खेला उनके खिलाफ, मुझे पता है। मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ प्लेयर्स की। बाबर ओपनर है, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, टेल एंडर नहीं है जो आप सिंगल ना ले, ये मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ। नहीं, T20 में नहीं, बी और सी टीमों के खिलाफ यकीनन हो सकता है। क्रिस ग्रीन पे माइक लगा हुआ था बासित भाई उस टाइम, उससे पूछा, ये एक चीज नहीं हुई है इस मैच में, उससे पूछा जिस तरह से स्मिथ मार रहा है क्या स्ट्रेटेजी है। उसने कहा स्ट्रेटेजी तो यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा बाबर को खिलाएं। तो भाई मैं फिर, जब सामने वाली टीम की ये स्ट्रेटेजी है तो स्मिथ तो नहीं ऐसे खेलेगा ना उनकी स्ट्रेटेजी पे। नजीब, अगर मैं एक सर छोटी सी बात कर दूं बासित भाई, फिर आप जवाब दे दीजिए। प्लीज 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 प्लीज। देखिए, सिडनी सिक्सर अगर सेटिस्फाइड नहीं है बाबर से, अगर उन्होंने ऐसे करना, इससे अच्छा बाहर बिठा दे। वो तो ज्यादा और बेइज्जती होगी। नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ। नहीं, इस बेइज्जती बात की बात है। देखिए, टीम फर्स्ट है ऑलवेज। अगर वो आपकी टीम के लिए ठीक नहीं है तो आप उसको रेस्ट करवा दे, लेकिन ऐसे करना, मेरे ख्याल से बाबर की जगह कोई भी टॉप का प्लेयर होता तो मैं यही बात करता। बासित भाई आप बताएं। या मैं एक पुराना वाकया बताता हूं आज आपको। टेस्ट मैच हो रहा है, टेस्ट मैच, हाँ, ये T20 नहीं था। 98 पे था स्मिथ, वो अपना स्टीव वॉ, और लास्ट विकेट पे पता कौन था? मैकरा, 0 पे। उसने 98 पे ना सिंगल ले लिया पहली बॉल पे। मैंने बोला ये क्या करा इसने, पागल है ये मेरे अल्फाज से उस टाइम पे मैं देख रहा था। उसने 100 भी कर दिया। 100 करने के बाद उससे इंटरव्यू लिया कि ये आपने क्या करा कि जो पहली बॉल पे सिंगल ले लिया। तो स्टीव वॉ ने पता क्या बोला कि मैं प्रोफेशनल हूं, मुझे भी उतने ही पैसे मिलते हैं जितने मैकग्रा को मिलते हैं। प्रोफेशनलिज्म में ये नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया की उस टाइम पे ये सोच थी, जब स्टीव वॉ कप्तान था। तो वो उस सोच को इसीलिए बोलते ना, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है मेंटली। उन्होंने अपनी सोच चेंज नहीं करी। 100%। अब कैमरून ग्रीन की आप मिसाल दे रहे हैं, उसने जो बात बोली वो सच बोला है ना उसने, कि हमारी कोशिश है कि हम नजीब को बैटिंग कराएं, कामरान को ना कराएं। 100%। उसने कहा ये तो, उसने कहा अभी तोड़ क्या निकाले, जिस तरह से उसका चल रहा है अभी क्या तोड़ निकाले। तोड़ यही है कि बाबर तरीका यही था कि वो आउट हो जाए स्मिथ। वो उनका तोड़ यही था कि स्मिथ आउट हो जाए, रैश शॉट मार के, तो हम गेम में दोबारा वापस आ जाए। लेकिन जिस तरह की पार्टनरशिप हो गई थी नजीब, मेरा नहीं ख्याल कि अब ये गेम में वापस आते। और जो वो सिंगल वाली बात है ना, वो मैं सिर्फ ये कहूंगा
उस ओवर के बाद क्या हुआ? स्मिथ ने जवाब दिया ना, मुझे लग रहा था 6 बॉलों में 6 छक्के मार देगा आज। दैट इज माय पॉइंट कि उसने प्रूव साबित कर दिया, उसने साबित किया। और आप जो कह रहे हैं ना पार्टनरशिप अच्छी लग गई थी, वो उस ओवर से चेंज हुई, वरना फिर भी मुश्किल हो जाता बासित भाई। नहीं यार, उन्होंने जो 5 ओवर में 59 कर दिए थे, 5 ओवर्स में 59, तो मैच तो उन्होंने वहीं पे जीत लिया था ना यार। आप ये देखो, मैं इसीलिए बोलता हूं ना, पीएसएल में भी रूल्स ऐसे होने चाहिए कि एक पावर प्ले 2 ओवर का बैटिंग वालों के पास भी होना चाहिए कि भाई हम कब यूटिलाइज करें। उन्होंने फौरन यूटिलाइज करा कि हम सेट भी हैं और हम ये पावर प्ले यूटिलाइज कर लेते, उसका फायदा टीम को हुआ ना। देखिए जो स्मिथ ने किया ना, मैं कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता कि बाबर 4 छक्के मार देगा, इवन 3 छक्के मार देगा। उसने वो साबित किया। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, कहना चाह रहा हूँ कि वो टेल एंडर नहीं है ना आपके पास था। हाँ, बाबर को अगर पहले बात कर लेते उस ओवर में, जैसे डॉट बॉल 3 मेरे लिए सरप्राइज है। आपने जैसे बताया, मैंने नहीं देखा, मैंने कहा 3 बॉल डॉट हुए हैं। और स्पिनर सिंपल T20 में 3 बॉल डॉट कर दे तो वो किसका कसूर है? ठीक है, हमारे प्लेयरों का भी कसूर है। 100% हम डेली बात करते हैं कि जो इंटेंट बिग बैश में उनके लोकल प्लेयर दिखा रहे हैं, हम उनको नहीं कम्पीट कर रहे हैं, हमारे बेस्ट प्लेयर। तो ये हमारा कसूर है, इन प्लेयरों का कसूर है कि इन्होंने अपने आप को वैसे डेवलप नहीं किया। चले आप सिंगल ले लेते, कह देते कि भाई इस ओवर में हमने 20 करना ही करना, 20-22 करना ही करना, हमने रिस्क फुल लेना। ये भी एक प्लानिंग होती है। लेकिन जो स्मिथ ने किया उसमें कोई दो राय नहीं। उसकी जगह बाबर, मैं सोच भी नहीं सकता कि बाबर ऐसी पावर हिटिंग दिखा देगा, इतने रन कर देगा। इनका आपको पता है ना कि 2 ओवर का पावर सेट जो है, वो आई नो, पता था उसमें रन लूटने हैं। ये जिस तरह से खेल रहा है नहीं कर पाएगा। तो मैं इन्होंने हमारे प्लेयर्स की जो वो डिसरिस्पेक्ट की है, ठीक हो गया कि भाई बिग बैश को भी बैन कर दो, स्टीव स्मिथ को भी बैन कर दो। इसने बाबर आजम जैसे बड़े खिलाड़ी की डिसरिस्पेक्ट कर दी है। बेटा पहले इतना बड़ा खिलाड़ी है, हमें बन के दिखाए तो सही। मुझे अब बताओ 2021, 22, 23, 24, 25, ठीक है अभी 26 आ गया, किसी वर्ल्ड कप में, किसी एशिया कप में, किसी चैंपियन ट्रॉफी में इसने कोई हमें कुछ जितवाया हो? नहीं भाई, अपने ही रन है, वो भी बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज, नीदरलैंड, आयरलैंड, ठीक है इन टीमों के खिलाफ है। नेपाल, शायद नेपाल तो नहीं है, यूएसए लगा ले, यूएसए से भी आ रहे हुए हैं, लो दसो, लो सांभो। अब किसके खिलाफ रन है मुझे नहीं याद, ठीक हो गया। अपने होम ग्राउंड में किसी एक आदमी के खिलाफ रन है, वो तो हर कोई कर लेता। भाई बड़े मैचेस इसने कहां जितवाया? अब स्टीव स्मिथ को बैन करने की बात या बिग बैश को बैन करने की बात, तनवीर साहब मुझे मेरी बात सुन ले। अब सबसे बड़ी जो चीज है, जो इसने पूरे बिग बैश लीग के पहले मैच, दूसरे, तीसरे, चौथे मैच से इसने जो अभी तक 9 मैचेस खेली है इसने, अभी तक जो इसने पाजी क्रिकेट खेली है ना, वो 0 क्रिकेट है। वो 0 क्रिकेट, टोटली फ्लॉप क्रिकेट इसने खेली है। वो स्टीव स्मिथ को पता है। स्टीव स्मिथ दूसरा और तीसरा मैच में बेचारा आ रहा है एशेज के बाद, तो आप देखिए वो किस लेवल के ऊपर खेल रहा है, ठीक हो गया। तो ये चीजें ही आपको समझनी है बेटा, जिस गंदे लेवल के ऊपर इसने क्रिकेट खेली है, तो सिंगले तो कोई नहीं देगा आपको, ठीक है। और आप वही पुरानी हरकतें गली मोहल्ले वाली की, आखिरी बात है मैं सिंगल कर लेना गो ओवर आप खेडांगा, ठीक है मैच 20 जीते पे मजे ले लिए, ये कहानी इंटरनेशनल लेवल क्रिकेट के ऊपर नहीं चलती, ठीक हो गया। तो तनवीर अहमद साहब के कहने के ऊपर ना बिग बैश लीग बैन होगी, ना स्टीव स्मिथ जो है वो बैन होगा, जो भी होगी जिलालत हमारी होगी। यार देखो ना मोहम्मद रिजवान के साथ जो हुआ, ठीक है, उसको खेलते हुए वापस बुला लिया कि बेटा तेरा स्ट्राइक रेट ही 0 है, तू क्रिकेट खेल ही नहीं सकता। बाबर आजम सिंगल ले रहा, वो आगे से कर रहा, क्या क्या स्टीव स्मिथ ने बोला जा काम कर। तो भाई आपके पास भी बल्ला था, आपके पास भी 39 बालें थे, आप 39 बाल में उससे पहले 100 खड़काते, आप ना उसको सिंगल देते, आप ना उसको सिंगल देते, मजा तो फिर था। और अगला बंदा बैटिंग भी कर रहा है, 100 भी कर रहा है, अगर सिंगल नहीं ली तो कौन सी क़यामत आ गई है? समझने वाली बात है। गुस्सा इस चीज का कि वो पाकिस्तान का किंग है। भाई अगर ये विराट कोहली के साथ होता तो वो पाकिस्तान में बैठ के भी इस चीज को जो है वो कहता कि यार ये गलत हुआ, लेकिन ऐसा होना नहीं, क्योंकि वो दुनिया का नंबर 1 प्लेयर है, दुनिया का नंबर 1। स्टीव स्मिथ की अगर बात करें, ये आस पास भी कोई नहीं आते, आस पास स्टीव स्मिथ, ये जितने भी प्लेयर है, विराट कोहली इस दुनिया का सबसे बड़ा नंबर 1 प्लेयर है। अगर वो 100 में से 99 है ना, तो बाकी सारे 70-75 वो पीछे ही हैं, इतना डिफरेंस है। ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं था अगर विराट होता या रोहित होते, तो ये तो पॉसिबल हमारे साथ ही होना था, क्योंकि हमने बिग बैश में भी जो क्रिकेट खेलते हैं या हम इंटरनेशनल लेवल क्रिकेट के ऊपर भी खेलते हैं, ये गोरों को पता है हमसे छक्के कोई नहीं लगते। तो नहीं छक्का लगा, छक्के कौन से लगाए हैं भाई बाबर ने?
इस पूरे बिग बैश में मुझे कुछ आके थे उसको दिखा दो। तो इस वजह से तनवीर साहब बैठ के रो रहे हैं कि इनको बैन करो, ये हो गया वो हो गया, डिसरिस्पेक्ट होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। बैठ के बाद जो है ना मजे लो बेटा, क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट बस अब बर्बादी की तरफ जा रही है। अब 2026 वर्ल्ड कप हारने की देर है, उसके बाद देखिए पाकिस्तान टीम की सर्जरी होती है कि नहीं, क्योंकि 25 के बाद भी कोई नहीं हुई, 24 के बाद भी कोई नहीं हुई, और हम इस बात के ऊपर बैठ के रोना शुरू कर दो मेरे प्ले की डिसरिस्पेक्ट होगी, वो ये हो गया वो हो गया। जी हाँ, क्या कहेंगे कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज। चौथे बॉल पे तो वो उसने सिंगल नहीं लिया, लेकिन 3 बॉलें डॉट हो जाती हैं। तो जब पावर सर्च आना था और स्मिथ ने डिसाइड किया हुआ था कि एक साइड की बाउंड्री, लेग साइड की बाउंड्री छोटी है तो मैं इसका फायदा उठाऊंगा, उसने बाबर को मना किया कि सिंगल नहीं लेना। उसके बाद 32 रन वो कर देते हैं इस ओवर में, तो वो सारा कुछ जस्टिफाई हो जाता है। अब इसके बाद जो रिएक्शन आता है, बाबर को तो गुस्सा है ही, ठीक है, आपने रन नहीं लिया, वो सारा कुछ है ही। बीबीएल बिग बैश लीग में खेले गए इस मुकाबले में बाबर आजम वर्सेस स्टीव स्मिथ के बीच एक रन को लेकर बड़ा विवाद देखने को मिला, जिसने पूरे मैच का माहौल गरमा दिया। एक करीबी रन आउट स्लैश रन कॉल पर अंपायर के फैसले ने फैंस और क्रिकेट एक्सपर्ट्स के बीच बहस छेड़ दी। इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे बाबर आजम वर्सेस स्टीव स्मिथ। एक रन कंट्रोवर्सी, क्या था अंपायर का फैसला सही था या गलत? बीबीएल में बबार आजम का स्ट्राइक रेट क्यों सवालों में है? क्या टी20 फॉर्मेट में बबार की क्लासिकल बैटिंग टीम के लिए नुकसानदायक है? स्टीव स्मिथ की आक्रामक कप्तानी बनाम बाबर आजम की शांत बल्लेबाजी बीबीएल में बाबर आजम ने टिक कर खेला, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का कारण बन गया। वहीं दूसरी ओर स्टीव स्मिथ ने तेज फैसले और एग्रेसिव अप्रोच दिखाकर मैच पर पकड़ बनाए रखी। वीडियो में आपको मिलेगा पूरा मैच, एनालिसिस, रन विवाद का स्लो मोशन, ब्रेकडाउन, फैंस और एक्सपर्ट्स की राय, बाबर वर्सेस स्मिथ तुलना। अगर आप बीबीएल, पाकिस्तान क्रिकेट, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट, बाबर आजम, स्टीव स्मिथ के फैन हैं तो यह वीडियो आपके लिए जरूर देखें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।